जय भीम साथियों। साथियों, जो देश का मजदूर, एक तरह से कहें मेहनत कश कमाऊ वर्ग है, उसको लगातार बीजेपी की सरकार ऐसे लोगों को लगातार दबाने का, कुचलने का काम कर रही है। आप देख रहे होंगे, कहीं भी कोई भी आंदोलन हो अपने अधिकार के लिए, इससे पहले भी लोग आंदोलन करते ही आए हैं। ऐसा नहीं है। मैं गोरखपुर की बात करूं तो अभी आप लोगों ने देखा होगा कि जिस तरह से अंबेडकर जन मोर्चा ने पिछली कई साल से, लगभग 3 साल से जमीन के लिए आंदोलन कर रहा है। जमीन क्यों चाहिए? जमीन हमारा संवैधानिक अधिकार है, ये हम आपके बीच में बताते आए हैं। जमीन संवैधानिक अधिकार है और जमीन के लेकर के जो जुमलेबाजी, मैं आपसे बताऊं कि जो जुमलेबाजी ये सरकार बार बार कर रही है, और उसके बाद उस जुमलेबाजी करके जब आंदोलन तेज हो रहा तो उसको खत्म करने की पूरी प्रयास, आंदोलनकारियों का अपहरण करवाना। अभी जैसे देख रहे हैं किसान आंदोलन जो हो रहा है, जिस तरह पिछले साल हुआ, किस तरह से कितने लोगों का वो किसान आंदोलन में शहीद हो गए। उसके बाद सरकार एक वादा किया और किस तरह से उस वादा को आज तक पूरा नहीं किया गया। ये सवाल है कि जब किसान, जिस जो अन्नदाता होते हैं, एक तरह से नहीं, हम सभी के अन्नदाता किसान हैं, और जो मजदूरी करता है, जो मेहनत करता है, उसको लाभ नहीं मिल सकता। इस देश में, भारत में, खासकर बीजेपी के राज में जो संवैधानिक अधिकार है, उस अधिकार को कुचल करके, उसको दरकिनार करके ये राम राज का स्थापना कर रहे हैं। आप राम राज तो देख रहे होंगे, अभी किसान आंदोलन भी देख रहे हैं, जो अभी दोबारा किसानों के साथ किस तरह से धोखा हुआ और किसान अब अपनी मांग को लेकर के अड़ गए हैं। उनके ऊपर किस तरह से गोलीबारी चलाई जा रही है। पिछले बार उनके आंदोलन में उनको खालिस्तानी बताया गया, बहुत सारे घटना करने की कोशिश की गई। उसी तरह से हम गोरखपुर में लड़ रहे हैं, तो हमारे आंदोलन को आप देखे होंगे कि अंबेडकर जन मोर्चा के जमीन के आंदोलन को इन्होंने विदेशी फंड का नाम दिया। उससे भी जब ये कहीं से नहीं मिला, कोई सुराग नहीं मिला, कोई साक्ष्य नहीं मिला, तब इन्होंने माननीय श्रवण कुमार निराला जी, जो अंबेडकर जन मोर्चा के अगुआ हैं, उनका अपहरण करवाए। अभी आप देख ही रहे होंगे कि 29 जनवरी को हम लोगों ने आक्रोश मार्च रखा था, क्योंकि 4 नवंबर 2023 को माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने मुख से, पेपर में आप लोगों ने देखा होगा, इन्होंने कहा हमारे आंदोलन को दबाने के लिए, हमारे आंदोलन के दबाव में आकर के हमारे आंदोलन को खत्म करने के लिए पहले तो इन्होंने रणनीति बनाई कि ये लोग, विदेशी फंड इनको मिल रही है, विदेश से इनको सहयोग मिल रहा है और ये आंदोलन कर रहे हैं। जब वो गरीब मजदूर गांव के लोग सड़कों पे उतरना शुरू कर दिए और जब जांच की बात आई, जब जांच हुई, तब इन्होंने कहा 4 नवंबर को हमारे आंदोलन के दबाव में आकर के इन्होंने 4 नवंबर को कहा कि हम गरीबों को जमीन देंगे। कब तक? दिसंबर 2023 तक इन्होंने जमीन देने की बात कही थी। और जब दिसंबर 2023 तक जमीन नहीं दिए और गरीबों के बच्चों को, दलितों के लिए इन्होंने कहा कि विदेश भेजेंगे पढ़ने के लिए, कोई प्लेटफॉर्म नहीं बनाया, कोई वेबसाइट नहीं बनाया कि जहां पे दलितों के बच्चे जाकर के फॉर्म भर सके, अप्लाई कर सके, आगे की पढ़ाई पूरी कैसे करेंगे, इन्होंने कोई व्यवस्था नहीं किया। तब हम लोगों ने 29 जनवरी 2024 को आक्रोश मार्च के तहत हम लोगों ने वादा खिलाफी के विरोध में ये एक आक्रोश मार्च निकालने का अंबेडकर जन मोर्चा की रणनीति थी। उससे आक्रोश मार्च से पहले 27 जनवरी 2024 को ही 11 बजे रात को, आप देखेंगे, आपके बीच में ये बात मैं लगातार रखती हूं कि 11 बजे रात को माननीय श्रवण कुमार निराला जी अपने घर जा रहे थे। पुलिस, गोरखपुर की पुलिस अपहरण करती है और अपहरण करके उनके घर के लोग, उनके संगठन के लोग जिस तरह से पूछ रहे थे लोग कि हमारे श्रवण कुमार निराला जी कहाँ गए हैं, उनके घर के, उनके भाई, उनके पत्नी, उनके बच्चे, माँ पूछ रहे थे कि हमारा बच्चा गिरफ्तार हुआ है तो कहाँ है।
लेकिन यहाँ के शाहपुर थाने जिस थाने में थे उनको सीधे मना कर दिया गया कि नहीं, यहाँ पे श्रवण कुमार निराला जी नहीं है। मतलब अगर ये बात किसी तरह से लोगों को नहीं पता हुआ होता तो आप समझ सकते हैं श्रवण कुमार निराला जी के साथ भी बड़ी घटना, किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए इन लोगों ने अपहरण किया था। ये जो आंदोलन की बात मैं क्यों कर रही हूं कि जब आप आंदोलन की बात करेंगे, अधिकारों की बात करेंगे, तो किसानों के ऊपर गोली चलाई जा रही है। ये आपसे छुपा नहीं है, ये आप जानते हैं। गोरखपुर में श्रवण कुमार निराला जी हो, चाहे दिल्ली में बैठी रितु जी हो, चाहे लक्ष्मण यादव जी हो, अगर आप अधिकार की बात करते हैं इस राम राज में, अगर आप अधिकार की बात करते हैं तो आप नक्सली हैं, आप अपराधी हैं, आप देशद्रोही हैं, आप मतलब सिस्टम के खिलाफ हैं। अगर आप दलित हैं, पिछड़े समाज के हैं, कटोरा लेकर के अगर भीख मांगने बैठते हैं, आप जी हजूरी करते हैं, आप अपने अधिकार की बात नहीं करते हैं, वहां पर आपको सराहना किया जाएगा। जैसे आप कांवड़िया लेकर जाइए तो आपके ऊपर फूल बरसाया जाता है, लेकिन जहां अधिकार की बात करिए तो आपके ऊपर गोलियां तक चलाई जा रही है। इसलिए साथियों, आप सभी को सजग होने की जरूरत है। चुनाव सामने है, कहते हैं कि नोट वाला हारता है और वोट वाला जीतता है। आप सभी से मेरा लगातार और मैं आप सभी से आग्रह कर रही हूं, अगर शिक्षा चाहिए, अगर चिकित्सा चाहिए, अगर रोजगार चाहिए, तो आपको इस सरकार को धक्के मार कर बाहर निकालना ही पड़ेगा। अगर इस सरकार को आप नहीं निकालेंगे तो ये दलित पिछड़े, आज दलितों के ऊपर की बात है तो दलितों को कुचला जा रहा है, किसानों को कुचला जा रहा है, मजदूरों को कुचला जा रहा है, पिछड़ों को कुचला जा रहा है। जहां भी आप आंदोलन करेंगे तो आपको कुचला जाएगा, आपको नक्सली बताया जाएगा, आपको आतंकवादी बताया जाएगा, देशद्रोही बताया जाएगा। और ये सरकार उससे भी जब आपसे बात तो वार्तालाप नहीं कर सकते, क्योंकि ये सारे के सारे अंधभक्त हैं, सब के सब अंधभक्त के इशारे पे चल रहे हैं। जो इनके आका कहते हैं, जो इनके आका बस घंटी हिला देते हैं, बोल देते हैं, बस यही करते हैं। इनको खुद नहीं पता ये मानवता का मतलब हत्या कर रहे हैं, ये अधिकारों की हत्या आए दिन कर रहे हैं। इसलिए साथियों, आपसे अनुरोध है, आप लोगों से ये मैं अनुरोध कर रही हूं, निवेदन कर रही हूं, मैं बार बार ये बात कर रही हूं कि आप कोई भी आंदोलन हो रहा है, आप लोग सड़कों पे उतरिए। आप सभी को अब वक्त आ गया है घर से बाहर निकलने की। घर से बाहर निकलने का मतलब ये मैं नहीं कह रही हूं कि आप हथियार लेकर निकलिए, डंडे लेकर निकलिए, लाठी लेकर निकलिए, नहीं, संवैधानिक तरीके से, क्योंकि ये संविधान कहता है और ये आर्टिकल अनुच्छेद 19 कहता है कि ये संवैधानिक अधिकार है अपनी बात रखने के लिए, अपने हक की बात करने के लिए आप किसी के सामने कहीं भी कर सकते हैं। इसलिए चुप रहने से आपके मुंह सिला जाएगा। ऐसा ना हो कि वक्त